टेक्सटाइल के बारे में बताएं। आपको टेक्सटाइल शोबा की बरामदात में कमी, जबकि कपास की कम पैदावार ने दरामद बढ़ा दी है। गुज़िश्ता साल की निस्बत 47.5% से जायद खाम माल में कपास दरामद की गई। हालिया माली साल में कम पैदावार और सैलाब के बायस पाकिस्तान को ज़रूरत पूरी करने के लिए रुई दरामद करना पड़ी। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल के 10 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने 47% जायद रुई दरामद की। जहां दरामदी बिल पहले पाकिस्तान का बहुत है, वहां रुई दरामद पाकिस्तान के लिए बहुत बन रही है। हमारे साथ मारूफ जो पावरलूम सेक्टर से मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रज़ाक भाई, कैसे देखते हैं कि रुई की दरामद बड़ी गुज़िश्ता एक माली साल के दौरान हुई है 50% करीब, तो आने वाले साल में आपको लग रहा है इसकी कॉस्टिंग जो इतनी महंगी हमें दरामद करके पड़ती रही, उससे कोई असरात मुरतब हुए? आने वाला साल कैसा होगा? आने वाले साल में बेहतरी इस तरह आ सकती है कि अगर अल्लाह करे फ्लड्स ना आए और जिस तरह गंदम की फसल अच्छी हुई है, इसी तरह अगर कॉटन की फसल अच्छी हो जाए, और पिछले साल तो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी, अगर अपनी कॉटन हो जाए तो डेफिनेटली हमें दरामद नहीं करनी पड़ेगी, उससे कास्ट कम हो जाएगी। लेकिन एट द मोमेंट जो टेक्सटाइल वाला है, टेक्सटाइल तो बंद पड़ी हुई है कास्ट की वजह से, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है, कास्ट बढ़ गई है, टैक्सेस बढ़ गए हैं, इसलिए जो इंडस्ट्री है वो 60% से ज़्यादा बंद पड़ी। तो अगर कॉस्टिंग नीचे आती है, अपनी रुई हम खुद मुख्तार हो जाते हैं, तो उससे कपड़ा भी सस्ता होगा? डेफिनेटली उससे कपड़ा सस्ता होगा। अगर उसका धागा अगर सस्ता मिलता है, यार्न सस्ता मिलता है, क्योंकि कपड़ा तो यार्न से ही बनता है ना। अगर यार्न सस्ता हो जाता है तो डेफिनेटली कपड़ा सस्ता हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बात सुनी कि बिल्कुल आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तानी की कपास की पैदावार, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने 50 लाख एकड़ का टारगेट रखा है, अगर ये अचीव हो जाता है तो रुई में खुद मुख्तारी हमारी पैदा होगी, जिससे हम बिलाल बता रहे थे टेक्सटाइल के। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। टेक्सटाइल के बारे में बताएं। आपको टेक्सटाइल शोबा की बरामदात में कमी, जबकि कपास की कम पैदावार ने दरामद बढ़ा दी है। गुज़िश्ता साल की निस्बत 47.5% से जायद खाम माल में कपास दरामद की गई। हालिया माली साल में कम पैदावार और सैलाब के बायस पाकिस्तान को ज़रूरत पूरी करने के लिए रुई दरामद करना पड़ी। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल के 10 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने 47% जायद रुई दरामद की। जहां दरामदी बिल पहले पाकिस्तान का बहुत है, वहां रुई दरामद पाकिस्तान के लिए बहुत बन रही है। हमारे साथ मारूफ जो पावरलूम सेक्टर से मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रज़ाक भाई, कैसे देखते हैं कि रुई की दरामद बड़ी गुज़िश्ता एक माली साल के दौरान हुई है 50% करीब, तो आने वाले साल में आपको लग रहा है इसकी कॉस्टिंग जो इतनी महंगी हमें दरामद करके पड़ती रही, उससे कोई असरात मुरतब हुए? आने वाला साल कैसा होगा? आने वाले साल में बेहतरी इस तरह आ सकती है कि अगर अल्लाह करे फ्लड्स ना आए और जिस तरह गंदम की फसल अच्छी हुई है, इसी तरह अगर कॉटन की फसल अच्छी हो जाए, और पिछले साल तो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी, अगर अपनी कॉटन हो जाए तो डेफिनेटली हमें दरामद नहीं करनी पड़ेगी, उससे कास्ट कम हो जाएगी। लेकिन एट द मोमेंट जो टेक्सटाइल वाला है, टेक्सटाइल तो बंद पड़ी हुई है कास्ट की वजह से, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है, कास्ट बढ़ गई है, टैक्सेस बढ़ गए हैं, इसलिए जो इंडस्ट्री है वो 60% से ज़्यादा बंद पड़ी। तो अगर कॉस्टिंग नीचे आती है, अपनी रुई हम खुद मुख्तार हो जाते हैं, तो उससे कपड़ा भी सस्ता होगा? डेफिनेटली उससे कपड़ा सस्ता होगा। अगर उसका धागा अगर सस्ता मिलता है, यार्न सस्ता मिलता है, क्योंकि कपड़ा तो यार्न से ही बनता है ना। अगर यार्न सस्ता हो जाता है तो डेफिनेटली कपड़ा सस्ता हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बात सुनी कि बिल्कुल आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तानी की कपास की पैदावार, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने 50 लाख एकड़ का टारगेट रखा है, अगर ये अचीव हो जाता है तो रुई में खुद मुख्तारी हमारी पैदा होगी, जिससे हम बिलाल बता रहे थे टेक्सटाइल के। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका।